ये रहा, जैसे कि मैंने जो लिख के बताया कि 2 साल का अगर टाइम दिया हो और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो होगा CI माइनस SI होगा, और उसको क्या लिखेंगे अपन, P इंटू में R बटा 100 की होल स्क्वायर, बस इतना ही लिखना है। और 3 साल के लिए CI और SI का जो अंतर होगा वो क्या लिखेंगे, P इंटू में R बटा में 100 की होल स्क्वायर और 300 प्लस R बटा में 100, ये लिखेंगे। और ये होगा आपका CI और SI का अंतर। अब इसमें कितने टाइप बन सकते हैं, मूलधन दे दे, दर दे दे, समय दे दे, तो अंतर पूछ ले। हो सकता है अंतर दे दे, दर दे दे, समय दे दे, आपको मूलधन भी पूछ सकते हैं। 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, या तो मूलधन पूछेगा या फिर अंतर। धीरे धीरे देखिए, एक आपके दिमाग में सूत्र तो जरूर होना चाहिए कि 2 साल का जब टाइम दिया हो ना, टाइम 2 वर्ष हो, तो CI और SI का अंतर क्या होगा, तो आप लिखेंगे P इंटू में R बटा में 100 की होल स्क्वायर। अब आप अच्छे से जानते हैं कि CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, अंतर है। और हमेशा चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ज्यादा होता है, साधारण ब्याज है कम होता है। P यहाँ पे मूलधन है, R यहाँ पे रेट है, 2 यहाँ पे किसको दर्शा रहा है, टाइम को दर्शा रहा है। 2 साल टाइम है तो 2 दर्शा दिया, पर 3 के लिए यहाँ पे 3 नहीं दर्शाएंगे। अगर 3 वर्ष का होता है, फिर से दोबारा सुन लो कि CI माइनस SI बराबर P इंटू 2 साल वाला यूं का यूं लिखो, R बटा में 100 की होल स्क्वायर। तो 2 का याद है तो आधा 3 वाला तो वैसे ही याद है। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देंगे और 300 प्लस R और बटा में क्या कर देंगे 100। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी पे सवाल करते हैं, देखिएगा। जैसा कि पर्सन है, एक पर्सन लैंग्वेज में लिखा है, बाकी सारी डाटा सोर्स पे देखना है कि 1800 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई। इसका मतलब 1800 रुपए की धनराशि, तो P कितना आपका 1800, P का मतलब मूलधन है साहब, मूलधन आपका कितना है 1800 रुपए। आपकी जो दर है मतलब रेट जो है वो कितनी है 10%, और टाइम लिखा है इसमें कितना 2 वर्ष। आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं, यदि यह धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती तो कितने रुपए अधिक मिलते हैं, कितने रुपए अधिक मिलते। इसका मतलब ये है कि भाई साधारण ब्याज निकालो और फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालो और फिर उनको घटाओ, प्रोसेस तो लंबी हो जाती है। ऐसा थोड़ी कि हम साधारण ब्याज निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे फिर घटाएंगे, ऐसा अपने को नहीं करना है। डायरेक्ट करना है कि CI और SI का अंतर हम क्या पढ़े हैं, P इंटू में R बटा में 100 की होल स्क्वायर। बेटा मान रखो CI माइनस SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आएगा, P का मान कितना है यहाँ पे 1800, R का मान कितना है 10, और बट्टा में क्या लिखना है आपको 100। टाइम की जगह क्या लिखना है यहाँ पे 2, भाई 2 है तो 2 लिख दो। अब देखो काटो, अब छोटा यहीं पे कर देना, कट गया 1/10, तो आपका हो गया 1800 इंटू में 1/10 का मतलब स्क्वायर है, तो 1 क्या हो गया 100। भाई ये क्या बच गया 1/10 इंटू में 1/10, तो 1/100, और 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, आपका उत्तर आ गया 18 रुपए। यानी साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपए अधिक है 18 रुपए। और वैसे करो तो पता है बहुत लंबा प्रोसेस होगा, पहले चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज निकालो, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, फिर घटाओ, है ना। तो उतना नहीं करना, डायरेक्ट करेंगे। ये दिमाग में होना चाहिए सभी कैंडिडेट के कि भाई CI और SI का जो अंतर निकालेंगे तो P इंटू में R बटा में 100 की, और उसका लिखना नहीं, बाद में लिखेंगे सारे के सारे। ध्यान से समझते जाओ एक एक चीजें। अब देखो, अब प्रैक्टिस करना है, आप बताइए मेरे साथ साथ, है ना। जो कैंडिडेट समझ गया वो साथ साथ कॉपी में प्रैक्टिस भी करो, जिसको समझ में आ गया वो साथ साथ क्या निकालो, मेरे उत्तर निकालो साथ साथ। मूलधन कितना है 8000, दर कितनी है 15%, टाइम कितना है 2 वर्ष। क्या ज्ञात करना, CI और SI का अंतर। अरे पर्सन वही है जो लैंग्वेज में मैंने बोला। अगर ये पर्सन बोला जाता तो कई बार क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज पे भी बोल देता। जैसे सुनो, एक बार सुनना ध्यान से, 8000 रुपए की धनराशि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी। यदि ये धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी जाती तो कितने रुपए कम मिलते। बात तो एक ही है।
भाई चक्रवर्ती ब्याज की बजाय साधारण ब्याज पर देते तो कितने रुपए कम मिलते। इसका मतलब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का क्या है अंतर। अब ध्यान से सुनो, क्या कहा है कि मूलधन तो कितना है 8000। कोई बात समझ में नहीं है तो बताना भाई, मूलधन कितना है 8000, दर कितनी है 15 और समय कितना है। CISI क्या है, CISI का अंतर है। अब मैंने आपको बार बार एक ही बात समझाई है कि मैथ्स में ये नाम कहीं पे भी मिल जाए ना, कम और अधिक, तो बिना सोचे समझे दिमाग में बैठा लो कि इसका मतलब क्या है अंतर ही है। क्या है अंतर। पूरी मैथ्स में अपन चर्चा करते जा रहे हैं कि कहीं पर भी कम अधिक है ना, तो इसका मतलब क्या है अंतर है। इस पर्सन की लैंग्वेज में लिखा जाता तो मैंने क्या कहा 8000 रुपए की धनराशि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि ये धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी जाती तो कितने रुपए कम प्राप्त होते। भाई चक्रवृद्धि ब्याज की बजाय साधारण ब्याज पे देता उधार है तो कितने रुपए कम मिलते। इसका मतलब दोनों का अंतर। अब अंतर में कैसे निकाला आपने, CI माइनस SI बराबर क्या पढ़े हो वहां पे P इंटू में R बटा में 100 की और CI क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, SI क्या है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, P क्या है मूलधन प्रिंसिपल, R क्या है रेट है। R क्या है रेट। अरे भैया ये P है, ये R है, ये T है और ये अंतर है, यही तो है। तो देख के मान ही तो रखना है। अब दिमाग में ये होना चाहिए कि ऐसा सोचे कि मान अब तो देख देख के कर रहे हो, चलो ठीक है ना, कर भी लोगे। जठा सो नहीं बटा आज लिख के लिख दियो, दीवार के ऊपर मांडना मांड दियो, या कई बटा पर बैठा बैठा आपका हाथा पर मांडना मांडया जाए तो आज के करियो थर दीवार के ऊपर घरा है ना पेंटिंग करा के बट्ठे भी लिख लाख दो, देखी जाएगी है ना, क्योंकि घराड़ा बार बार रोड़ा करेंगे जरा वो मिटा के आज बार बार देख के होगा कि के में अंडे हो है ना। तो के लिखे आप घर की दीवार पर के लिखना आज जाके कि CI माइनस SI बराबर P इंटू R बट्टा 100 की और स्क्वायर। 3 के लिए कितना क्या जोड़ देंगे आगे, थोड़ा सा और जोड़ देंगे। 3 के लिए एक कदम और बढ़ो आगे, 3 होता तो क्या जोड़ दे 300 प्लस R बटा 100, बस इतना ही तो करना है। तो देखिएगा मान रखे P का मान कितना है 8000, R का मान कितना है 15 और बटे 100 और पावर है 2। अब मुना क्या करना है देखिए 8000 का 8000 या कटती है क्या किससे 5 से, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3 बटा 20। अब 3 बटा 20 का मतलब है 3 बटा 20 गुना में 3 बटा 20 यानी 9 बटा 400। मैं तो सीधा लिखता पर एक बार आपके लिए लिखना पड़ता है ऐसा। तो कितना 400, तो 2 जीरो से आपने 2 जीरो काटे, ये काटा आपने 20 और 20 को 9 से गुणा किया तो 180। तो कितना, अगर वो साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज की बजाय साधारण ब्याज पर उधार दी जाती तो कितने रुपए कम मिलते। अगर वो साधारण ब्याज की बजाय चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दिए जाते तो कितने रुपए अधिक मिलते। बात समझ रहे हो। अरे भैया लैंग्वेज समझ में आई। अरे बेटा मैं कह रहा हूं कि 8000 रुपए की धनराशि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दे पर 2 वर्ष के लिए, आगे लिख रहा हूं 2 वर्ष के लिए उधार दी। यदि ये धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी जाती तो कितने रुपए कम मिलते। कम मिलते, बात तो एक ही है भाई। लैंग्वेज में क्या लिखता है 8000 रुपए की धनराशि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी, 2 वर्ष के लिए उधार दी। यदि धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी जाती तो कितने रुपए कम मिलते। कहने को मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पे बात होगी, फिर आपने सफीसा कौन पट्टा आपा कहा भाई साधारण ब्याज पे ही कर दी साहब, तो कितना रुपया कम मिलेगा पहले से 180। समझ में आई लैंग्वेज। 2 ही लैंग्वेज होंगी, साधारण ब्याज के बजाय चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बजाय साधारण ब्याज। समझ में आ रहा है। अगर इस पर्सन को 2 लैंग्वेज में बोलता
यदि 8,000 रुपए की धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी, यदि धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती तो कितने रुपए अधिक मिलते, और चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती तो कितने रुपए कम मिलते। इसका मतलब कम अधिक का मतलब है अंतर है, यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कम अधिक का मतलब क्या है, अंतर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 3 वर्ष आ गए बेटा, कितना 3। अब देखिए 8,000 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी, यदि ये धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती तो कितने रुपए अधिक मिलते, है ना। तो क्या करेंगे, 3 का है तो क्या लिखोगे बताओ, CISI का अंतर क्या पढ़ा आपने, P इंटू में R बट्टा में 100 की होल स्क्वायर, ये तो 2 का है। अब 3 के लिए इसमें क्या जोड़ देंगे, 300 प्लस R बट्टा में 100। समझ में आ रहा सभी को, ये तो रटना पड़ेगा भाई, ये तो रटना पड़ेगा, शॉर्ट करना है तो रटना पड़ेगा, थोड़ा सा तो रटना पड़ेगा। बाकी तो हमने कहीं सूत्र ट्रिक की बात है की नहीं, कहीं नहीं की। पूरे टॉपिक में अपन 2 ही बात कर रहे हैं। एक तो मैंने कल बताया था कि, और कल वाली जो बात समझाई थी उसमें तो मैंने सूत्र ही नहीं बताया, मैंने कहा यार नॉर्मल है, पहले पी धन है, उसका पहली बार ब्याज 100 है, दूसरी बार साधारण ब्याज है 100 है, तो साधारण ब्याज हो गया 200। अब 100 का R% की दर से ब्याज लेगा R, और ये मैंने आपको निकाल के बताया था रटना ही, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट याद रख लें। एकमात्र चक्रवृद्धि ब्याज के पूरे टॉपिक में एकमात्र सूत्र लिखा है, एकमात्र ट्रिक लिखा है, बाकी कहीं पर भी पूरा टॉपिक एंड कर देंगे, सूत्र की चर्चा अपन ने नहीं की हो तो बताओ, हमने की क्या चर्चा, कहीं पे भी किताबों में जो ट्रिक दी है हमने ट्रिकों को छोड़ दिया, नहीं भी नहीं पढ़ेंगे, याद कहाँ होता है, इतना कंपटीशन का दौर आजकल। तो उत्तर जवाब है कि प्रश्न देखो उत्तर बजाओ, यही तो है, सीधा देखो और उत्तर लगाओ। तो ना ये ध्यान रखना पड़ेगा, P की जगह कितना बेटू 8,000, शाबाश। R की जगह कितना 20 और बटा में 100 R की स्क्वायर, फिर 300 प्लस 20 और बटा में 100। तो सोल्व करो बेटा, 8,000 है ना, ये काटा तो 1/5 कितना है 1/5, 1/5 का मतलब 1/25। अरे भैया 1/5 गुणा में 1/5 तो कितना है 1/25 इंटू में 320 बटा में 100। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट है नहीं है। चलो 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दी, अब 5 से काटो, 5 5 या 25 और 5 से काटा तो 16 कट गया। अब इसको 5 से काट दो, 5 एक कम 5, 5 छक्की 30 बच गया 2 और 5 चौके 20। अब 64 को किससे गुणा करना आपको 16 से। अब पहाड़े आने चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैथ्स में अगर आपको अव्वल आना है, स्पीड बढ़ानी है, तो मैथ्स में कोई स्पीडोमीटर नहीं होता। 60 तक वर्ग याद करिए, 30 तक घन याद करिए, 30 तक तो पहाड़े याद होने चाहिए। अगर इतना कोई कैंडिडेट कर जाता है तो कंपटीशन में पीछे नहीं रहेगा। मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, रीजनिंग फास्ट हो जाएगी, ये और बता रहा हूं। 3 चीजें याद करने से रीजनिंग फास्ट हो जाएगी। रीजनिंग में कहाँ उलझते हो आप, सीरीज में। किसमें, सीरीज में। और सीरीज के आजकल 5-5 क्वेश्चन आते हैं, और जो गणितीय संक्रिया वाले क्वेश्चन सोल्व करने आते हैं वो इसमें मैथ्स है। तो उसमें क्या चाहिएगा, पहाड़े आते हैं तो जल्दी कर दोगे, काटने हैं तो भाग जल्दी लगा दोगे, है ना। तो इस गुणा करो, 16 चौके 64 को, चौको 80 लागी 6, 16 छक्की 96, 6 102। तो उत्तर कितना है 1024। क्या समझ में आ रहा है। तो 1024 रुपए अगर साधारण ब्याज की बजाय चक्रवृद्धि ब्याज पे देता है तो 1024 मिलते हैं ज्यादा, और चक्रवृद्धि ब्याज के बजाय साधारण ब्याज पर देता है तो 1024 रुपए मिलते हैं कम। समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है, हाँ करो, बिल्कुल शाबाश। आगे वाली बात देखो, एक बार समझ लो बस। देखो मूलधन अब की बार 16,000, अब P की वैल्यू देखो 16, R की वैल्यू 15, टाइम 3 और CISI का अंतर ज्ञात करना है। तो आपको CISI के अंतर के लिए क्या याद करना है, 3 के लिए क्या बोलोगे, अरे मेरे साथ बोलोगे तो यही याद हो जाएगा, बुत मत बनो, बोलो साथ। क्या है 3 के लिए, P इंटू R बट्टे 100 की
ऑल स्क्वायर, फिर आगे 300 प्लस r बटे 100 ये लिखना है। अब देखिएगा साहब, p की जगह आपने लिखा 16,000, ठीक है, r की जगह 15 बटे 100 की ऑल स्क्वायर, फिर लिख दिया सीधा ही 315 बटे 100, सीधा लिख दूं भाई, 300 में 15 जोड़े तो 315। अब सुनो, काटो, 5 से काटा 5 दिया 15, 5 दूनी 10, कितना आया 3/20, 3/20 का स्क्वायर होगा 9/400, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 16,000 इंटू में 9/400 और यहाँ पे 315/100। अब देखो 4 एक कम 4, 4 चौके 16, कट गए। अब देखो ये कट गया भैया, 0 से गया 0, कट गया ना, 2 दूनी 4 और 2 5 10, कट गया। अब बच गया 5 से कट जाएगा, 5 6 की 30 और 5 3 15, तो ये हो गया 9 दूनी 18, तो 63 को किससे गुणा कर दो 18 से, 18 3 54, अब कितना आ गया 5 और 18 5 90, 18 छक्की 108, 108 और 5 कितने हो गए 113, तो उत्तर कितना आया 1134, तो उत्तर आ गया आपका 1134। क्या आपको अंतर निकालने में कहीं दिक्कत है? आपने 2 चीजें सीखी है, 2 साल के लिए क्या पढ़ा आपने, क्या पढ़ा बताओ शाबाश, क्या पढ़ा, ले 2 साल के लिए क्या पढ़ा, P इंटू आर बटे 100 की ऑल स्क्वायर। 3 के लिए क्या पढ़ा, P इंटू आर बटे 100 की ऑल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटा 100। अब ऐ की बात की टेंशन ना लियो कि क्लास रिकॉर्ड हो रही है, थाने कोई टेंशन को लेनी, वही लेजम पढ़ना जै लेजम थे रोज पढ़ो, सुन रहे ने आप अपने लिए ठीक है। टाबरा के भी थारा एल्फ खातर क्यों जा रहे, कहीं टाबर का श्याम का समझ में नहीं है तो नहीं सोचा देख लिया मास्टर के बक्का क्लास में भूल जा भाई बैठे में उसके का टाबर को ध्यान है, मोबाइल का नहीं हुए। कई बार टाबरान के आजकल बिजनेस ज़्यादा मिल रहे है ना, आजकल बेरोजगार को नहीं रहा, बेरोजगारी को रिजल्ट आ रही हो सच्ची, उन्हें तिनख्या मिले नागरिक मोबाइल घिसने वाले के। हाल ही में राजस्थान में जो रिजल्ट आ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ 40% नंबर नहीं आ रहे। अरे सेकंड ग्रेड के अंदर मैथ्स के अंदर है, अभी जो पेपर रिजल्ट आया है 40% क्वालिफाई नहीं हुए, जिनका 40 नंबर नहीं आया, कैटेगरी की कैटेगरी खाली, समझ रहे हो। अरे 100 नंबर वाला बीएसटीसी के अंदर 100 नंबर वाला, बीएसटीसी में 100 नंबर जिसके आए मास्टर लग गया, 80-90 वाला दौड़ में है और पेपर इतना इजी था कि ऑफलाइन के बीएसटीसी के बच्चे को अगर बैठा दिया जाए वो भी कर देगा। अगर उस रीट के पेपर में जो फर्स्ट लेवल का जो पेपर था रीट का आपने देखा होगा, अगर उस पेपर के अंदर बीएसटीसी की जो एट प्रेजेंट जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जिसको 2 महीने या 3 महीने हुए हैं, पूरा पेपर वो सोल्व कर दे, उसके आ जाएंगे 120। इतनी इजी लैंग्वेज थी, इतना इजी पेपर था, परंतु किताब पढ़ पढ़ के, किताब नहीं मोबाइल पे देख देख के दिद्दा फोड़ लिया, परंतु मत्थे कमी कौन गुस्से आज तक। हाँ सही कह रहा हूं, और मैं कहता हूं मैं मोबाइल के खिलाफ हूं साहब, मैं इसलिए खिलाफ हूं कि साइको पढ़ाता हूं, और साइको में बांडूरा एक बात कहता है कि मस्तिष्क में भी वही स्थायी होती है जो आपके सामने क्रियाशील होकर होते हैं। क्रियाशील का मतलब आप साथ बोल रहे हो तो दिमाग में क्या बन रहे हैं, पिक्चर, फोटो बन रही है ना। आप घर से निकले, घर से निकलकर बस से उतरे तो आप किधर गए अभी भी आपको दिख रहा है ना, वही चीज है। पर मोबाइल में आपने थोड़ी देर 5 मिनट पहले कौन सी पीडीएफ खोली थी, उस पर क्या लिखा था वो आपको नहीं दिखता। और इसके रिजल्ट अभी देखो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। थोड़ा सा भी इस चीज से देखो, दुनिया जो करती है, दुनिया से हटके जो करेगा वो बढ़ेगा। मैं कहता हूं कि दुनिया से हटके जो चलेगा, आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, मोबाइल ला दे पापा, मोबाइल पे पढ़ दूंगा, ऑनलाइन पढ़ दूंगा, ठीक है मान लिया। गुदड़ा कमी बड़े बड़े लाग रहे हैं बिजनेस के ऊपर। पापा पूछे कि बेटा क्यों हो, बोले पापा मैं पढ़ू मोबाइल पे, गुदड़ा बड़ी बड़े, हाँ गुदड़ा बड़ी बड़े, वो हाल है आज। और इससे कोई भी बच गया ना थोड़ा सा, उसको नौकरी पक्की, और जो नहीं बचा उसकी नौकरी तो गई।
अब ये बात समझ में आई सभी को, कोई डाउट नहीं है। अब जो हमने सीखा ना, अगले पार्ट में क्या करेंगे, अंतर दे देंगे और क्या पूछ लेंगे, मूलधन पूछ लेंगे, यानी सूत्र वही है। अब की बार क्या दे देगा, अंतर। जैसा कि देखो ये रहा लैंग्वेज में क्वेश्चन, ध्यान से सुनना है। 1% लैंग्वेज में, बाकी सब डायरेक्ट डाटा में है। सुन गया, ध्यान से सुनो। कोई धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती तो 540 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो उधार दिया गया धन क्या होगा, उधार दिया गया धन क्या होगा, यानी मूलधन क्या होगा। 2 साल का टाइम दिया है, रेट दिया है, क्या दिया है, अंतर। अब पहले तो ये देखो क्या क्या दिया है, आर कितना दिया है 15%, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, और ये क्या है, साधारण ब्याज के बजाय जब उस धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया तो 540 रुपए अधिक प्राप्त हुए। इसका मतलब अंतर प्राप्त हुआ। कितना अंतर प्राप्त हुआ, 540। पहले पैसे कम मिलते थे, अब पैसे 540 से ज्यादा मिलते हैं। तो इसका मतलब है CI और SI का जो अंतर है वो 540 है। अब आपके दिमाग में जब ये चीज आ गई कि अंतर दिया है, टाइम है 2 वर्ष दिया है, तो 2 वर्ष के लिए हमने क्या पढ़ा था, CI माइनस SI पढ़ा था ना, और P इंटू R बट्टे 100 की होल स्क्वायर। बोलना नहीं है, साथ याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो ATM दे देगी गवर्नमेंट, ATM दे देगी तो पैसा खड़ रखांगा कौन बरता गो आपने, है ना। तो बोलना नहीं है, सुन गयो। हाँ, अं फोटो खींचता रहो एकदम बुत बढ़िया बोलनो। हाँ, ने बोलियो बहन प्रेमड़े और प्रेमड़ी की शुगन लाग सी। प्रेमड़ो मतलब है पापा और प्रेमड़ी मतलब है मम्मी। सुन गयो, ध्यान से सुन ले बुड़गली। हाँ, ने बोलियो बहन के लाग सी सु, और कहीं की प्रेमड़ा और प्रेमड़ी की। अब देखो क्या था, 2 साल का साधारण ब्याज के अंतर के CI माइनस SI बराबर P इंटू R बट्टे 100 की होल स्क्वायर। इब का ये बात पता है कि ओ कितो दे रखे मेरे लालो, शाबाश। बताओ बुनिया, पी को मान दे रखे हो के ए है पिको पिको पी। आर कितो रखे रे लालो 15, और बट्टा में कितो है, और ये 2 को और 2 को 2 लिख दियो। अब कट्टेगे, कट्टे कैसे 5 से 5 दिया और 5 दूनी बोले तो आ गया 540 बराबर P इंटू और 9 बट्टा 400। ए बापा सोल तो करना आवई है, एक के नीचे 1। अब न्यू मान लियो कि आ गुणा में ने, तो आ किन्ने लाग सी, भाग में लाग सी। भीरो ने गुणा की संख्या क्या लागेगी, भाग में। तो P को मान काटोगा तो 540 में की को भाग लगा दो 9 बटा 40 को, तो 9 तो आ गई नीचे, और ऊपर चले आ जाएगा अपना 400 चले आ गई, नहीं 9 एक कम, और 9 छक्की, और 6 चौका, आगे कितनी जीरो ला लो, तो कितना रुपया उधार दिया 24,000। कोई डाउट को नहीं, बात समझ में आई सबका समझ में आ रही है पक्का। खाओ प्रेमड़ी की शू। हाँ लियो भाई। अब देखो दर कितनी है 8%, टाइम कितना है, अंतर कितना है, पूछो के पूछे मूलधन। बात तो भाई है भाई। अब लैंग्वेज में को लिखो, अब तो के डाटा का सब के है खेलना है। ऐसी छोटी छोटी ना मम्मी वाली चप्पल ने था पापा जूती ऐसा कौन खेलती गए, खेलती भाई यही करना आपने। 8 आपने कने 2 साल है, अंतर 320 है, मूलधन ज्ञात करना है। तो बेटा 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और बोलियो रहा था क्या है, बोलो दिखा P इंटू बट्टा पावर में। अच्छा ओ कितो है, अच्छा P को माने
आर को माने और बट्टा में और पावर में। अब कट्टे गई हो, कट्टा है बेटा, कहते रहे 4 तय, 4 दूनी और ये आ गई हो। अच्छा 320 बराबर P इंटू, अब 2 को हो गई 4 और 25 को हो गई 600, L 625। अब क्या हम लाग से हो भाग में, तो P को मान काटोगा तो ला लो कितना आयो 320 बट्टा 4 गुणा 600, 4 एक कम 4 8। अब गुणों करने हैं 8 से। अब देखो 0 को 0, 8 5 40 कितना 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 है 20, 80 लगी 2, 8 6 के 48, 2 कितना रुपया दिया ला लो 50,000 रुपया दिया। सुन गए, आधी पेटी दी है, सुन गए, कोई डाउट को नहीं, समझ में आ रही है सबके। अब जो बात बताई कहीं का कोई डाउट है?